कैसा एंजॉय किया? पर क्यों किया? क्यों किया हमने गेम ये? व्हाट इज द मैसेज? मैं ही बता देती हूँ। मैंने बोला इसलिए किया। वन गुड थिंग इज दिस, यू शुड अप्रिशिएट योरसेल्फ फॉर दैट, कि हमने जो बोला आपने किया, सबने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। एंड द सेकंड थिंग इज, second question, that which role you enjoyed more, being a follower or being a master? Follower ना, both enjoyed, both chance तो मिला, पर कौन सा वाला बेटर था? easy to follow. फॉलो में ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है ना, जो सामने वाला कर रहा है आप बस कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा है। लेकिन जब आपको डिसाइड करना है, थोड़ी देर और कंटिन्यू करते तो शायद आपको लगता है कि फॉलो करना इजी और इजी है, ज़्यादातर ऐसा लगता है ना, राइट? बट यहाँ पे एक मैसेज विच आई वांट टू गिव यू, अगर इसी गेम को हम सीरियसली लेने लग जाए कि हम जो कर रहे हैं सामने वाले को बिल्कुल वैसा ही एक्शन करना चाहिए, ये क्यों नहीं कर रहा है ठीक से, तो क्या होगा? Because if you really want to be the master, being a master, I want to control other person, कि ये ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी किया था मैंने, तो ऐसे किया था, तुमने ऐसे कर दिया। अगर इसको ऐसे सीरियसली लेने लग जाए तो वो गेम का मज़ा सारा जो है वो स्पॉइल हो जाएगा सब, तो उसमें आपको फन नहीं रहेगा, इंजॉयमेंट नहीं रहेगा। तो रियल लाइफ में फिर हम क्या करते हैं, हर एक इंसान जो है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अपने रोल को प्ले कर रहे हैं। आप अगर सेम इंस्ट्रक्शंस भी 4 लोगों को देंगे तो वो चारों का समझने का, उसको अंडरस्टैंड करके इम्प्लीमेंट करने का जो तरीका है, ईच वन इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। समटाइम्स वी कांट इवन इमेजिन कि इसने ऐसे समझा, मैंने तो कुछ और कहा था, बिल्कुल डिफरेंट। कभी कभी ऐसे होता है, एक्सपीरियंस किया है ऐसे, हमने तो किया है। और हम इंस्ट्रक्शन देके कई बार ऐसे निश्चिंत हो जाते हैं कि बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है हमने, लेकिन जब आप जाके देखते हो, जब आप अज्यूम कर रहे थे कि काम हो चुका होगा अब तक, वो तब तक शुरू भी नहीं हुआ है, क्योंकि एक लाइन कहीं मिसअंडरस्टूड थी। और फिर क्या होता है, फिर ये सब गुस्सा भी आता है, फिर स्ट्रेस भी होता है, फिर ये सब कुछ एक साथ आता है। क्यों? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि दूसरे का लेवल, हर एक का लेवल और हर एक की स्क्रिप्ट, दिस लाइफ इज लाइक अ ड्रामा एंड एवरीवन इज प्लेइंग देयर यूनिक रोल्स, और हर एक का जो रोल है वो अलग है, हर एक की स्क्रिप्ट अलग है। दूसरे की स्क्रिप्ट में वो लिखा ही नहीं हुआ है, आप कितना मर्जी कोशिश करो, वो उसके अंदर नहीं जाएगी, वो बात उसके स्क्रिप्ट में नहीं है, उसके रोल में नहीं है। So I have to appreciate everyone. So very important thing for managing stress is acceptance. Accept the things as they are. Accept the people as they are. Their way of thinking. Acceptance doesn't mean that I agree with you. I'm not bound to agree with you, but I accept you. I accept that this is your understanding. You understand the difference? Maybe I can't agree with you. We cannot come at one consensus, but we can be different, and everybody has the right to be different and unique. इतना सा तो हम दे सकते हैं ना? When I want to be myself, everyone wants to be themselves, right? Why should they behave according to me? So इतनी सी अगर चीज़ अगर हम करते हैं स्टार्ट, acceptance, and same is with situations also. Something which is not in my control, let me think in a different way. Let me just create a positive response in that situation कि इसमें भी कुछ भला होगा। ऐसे आप सब अनुभवी हैं, सभी लाइफ के एक्सपीरियंस्ड हैं। आपने बहुत बार लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब कोई प्रॉब्लम आई थी, बहुत बड़ा चैलेंज आया था, वो बहुत बड़ी लग रही थी बात, और फिर कुछ टाइम के बाद, कभी कभी 1 साल के बाद या 2 साल के बाद आपको लगा अच्छा ही हुआ उस समय ऐसा हुआ था। ऐसा हुआ कभी? कम से कम 1 या 2 इंसिडेंट्स तो ऐसे होंगे ना हर एक की लाइफ में,
शायद ज़्यादा ही होंगे। उस समय वो बात बहुत बड़ी लग रही थी, बहुत डिफ़िकल्ट लग रही थी, ये भी क्वेश्चंस आ रहे थे मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ, लेकिन बाद में लगता है इसमें अच्छा ही हुआ ऐसा हुआ, तो नहीं तो शायद हम ये लेसन नहीं सीख सकते थे। वो सीखने के बाद पता चला। सो एक्चुअली एवरीथिंग इज बेनिफिशियल। अभी भगवत गीता में हम पढ़ते हैं ना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है, और जो होगा हम कहते हैं वो और भी अच्छा होगा। सिर्फ इसको अगर मैं अपना बिलीफ में ले जाऊं कि जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है इसमें कुछ बेनिफिट है, देन यू विल सी द मैजिक in your vision, that you will start actually seeing the positive side of that situation. तो सिर्फ अपने थॉट को चेंज करना है कि कोई बड़ी सी बात आई है, ये मुझे पावरफुल बनाने आई है। कोई व्यक्ति आता है मेरी लाइफ में जो बहुत डिफिकल्ट, सम पीपल आर रियली रियली डिफिकल्ट टू हैंडल, सो दे आर एक्चुअली कमिंग इन माई लाइफ to increase my strengths, and maybe they are helping me to prepare for my future challenges. Sometimes, you know, when future comes, future unfolds in front of you, and you will see that there is a bigger challenge coming, and that time you realize it was good that I have faced those challenges in small pieces before, so that I am now able to face the bigger one. तो जो हुआ अच्छा हुआ, ये पक्का करेंगे, मंत्र की तरह पक्का करेंगे इसको मन में। ऐसे नहीं कि कोई सामने से गुस्सा कर रहा है और हम उसको बोले बहुत अच्छा हुआ, बोलना नहीं है। कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, हम उसके पास हॉस्पिटल में जाके बोले जो हुआ अच्छा हुआ, ऐसे नहीं करना। दैट इज टू अंडरस्टैंड फॉर माई सेल्फ। जैसे अभी भी एक बार ना, कुछ समय पहले हम कर्म फिलॉसफी का लेसन कर रहे थे, तो उसमें बात हो रही थी कर्म की, कि ऑफ कोर्स जो आपने किया है उसका रिजल्ट आपके सामने आता है, तो इट्स फाइन, आप आगे से अपने कर्म को ठीक करते हैं, आगे के रिजल्ट्स अच्छे होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और उसके टांग पे प्लास्टर लगा हुआ है, वो जाके उसको बोल रहा है तुम्हारे कर्म का फल है ये। We should also know where to use the ज्ञान and how to use. That is for myself, not to be said in this situation, right? So जो भी हम करेंगे वो एक दूसरे पे इम्प्लीमेंट नहीं करना है। ये नहीं कि घर जाके एक दूसरे को बोले दीदी ने क्या बोला था तुमको याद नहीं है, वो नहीं करना, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना, तो लाइफ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो अभी we have 5 minutes. In 2 minutes, 3 minutes, if you have any questions, you can ask. Then we can have 5 minutes of meditation. Any questions? माउंट आबू में वहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है, प्रश्नों से पार प्रसन्न चित्त। जो प्रश्नों से पार है वो प्रसन्न चित्त है। दो ही तरह के लोग होते हैं प्रश्नों से पार, बियॉन्ड क्वेश्चंस। वन इज those who understood everything, another is those who didn't understand anything. I believe you are the first category because all of you are experienced, and these are just reminders, क्योंकि हम सबको पता है सत्य क्या है, लेकिन फिर भी कभी कभी ताकत नहीं होती है, पावर नहीं होती है उस सच को एक्सेप्ट करने की और अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। ईजी लगता है ये कहना कि आप बदल जाओ, इजी लगता है ये बताना, ब्लेम करना कि बात ही ऐसी थी ना इसलिए हो गया मेरे को प्रेशर। बट एज सुन एज आई टेक बैक माई कंट्रोल एंड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्चुअली आई बिकम मास्टर ऑफ माई लाइफ। अपनी लाइफ के राजा, खुद का राजा खुद बनना है ना, किसी को अपना राजा नहीं बनाना है, अपनी थॉट्स का राजा नहीं बनाना है किसी को, कि कोई आकर के रूल करे मेरे मन को। Why? No matter who it is, whosoever, nobody can rule my mind. Nobody and no situation can rule my mind. तो मेरी खुशी मेरे हाथ में रहेगी तो लाइफ विल बिकम ब्यूटीफुल। तो अभी थोड़ा सा हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद सबके लिए प्रसाद जो प्रिपेयर किया है वो देंगे, एंड देन